जय हिंद फौजी भाइयों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, सबका बढ़िया हाल चाल। साथ ही सभी फौजी भाई जो पेपर दे के आ गए हैं वो देख रहे होंगे कि पेपर जो आया है आपकी इन्हीं क्लासों से आया है। मैथ के एक भी क्वेश्चन आपकी इन सभी क्लासों से बाहर नहीं गए हैं। तो साथियों, अभी जिनका पेपर अभी भी होने वाला है उन साथियों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है जिसमें आपके सभी क्वेश्चन कवर अप किए जाते हैं और मैथ में वही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हूबहू यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो साथियों, इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन है आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 56,431 में 6 के स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, बहुत सारी जगह पढ़े, बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार इसको बताया भी गया है। एकदम इत्मीनान से, कोई तरीका इकाई दहाई सैकड़ा हमें नहीं गिनना है, बस केवल आपको हाथ रखना है। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है आपको वहीं पे क्या करना है, हाथ रखना है। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है, किस संख्या का पूछा था? 6 का। मैं 6 को लिखूंगा तुरंत। 6 का पूछा था तो 6 को लिख लिया। उसके बाद इसको हम ढक देंगे, ठीक है। ढक्कन लगा के ढक दिए अपने हाथ से। अब 6 के आगे देखो कितने अंक छूटे, 1 2 3। कितने अंक छूटे भैया? 3 अंक छूटे हैं। तो आप यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिएगा, आपका स्थानीय मान निकल गया। 6 का स्थानीय मान क्या था? 6000 हो गया। 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना बन के आ रहा है? 6000 हो गया आपका स्थानीय मान, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे था 0.0187 का गुणा करना था। किस संख्या से यहाँ पे गुणा किया गया है कि आपका उत्तर 18.7 जाके बना है? देखो, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे आप यक्स रखते हो, उसके बाद इससे भाग करोगे तब हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे समझो, देखो दशमलव कितने अंक पे है? यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पे है। दशमलव कितने अंक पे भैया? 4 अंक पे था। और दशमलव उत्तर जाके कितने अंक पे लगा है? 1 अंक पे। यानी कितना अंक दशमलव चला है? कै कदम चला है? 3 कदम चला है ना। तो ये दशमलव 1 चला कदम, 2 चला, 3 चला, यहाँ पे आके बैठा है। यानी जितने कदम चलेगा गुणा में उतने ही जीरो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे किससे गुणा किया गया था? 1000 से जब आप इसमें गुणा कर दोगे, 1000 से जब आप गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 18.7 आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आए कोई बात नहीं भैया, अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे रख लीजिए यक्स। क्या रख लीजिए? यहाँ पे रख लीजिए यक्स। आप यक्स का मान जब निकालेंगे तो यक्स के साथ जो संख्या होती है बराबर के उधर कुछ लिखा होता है उसमें भाग दिया जाता है। तो यक्स बराबर आप 18.7 में 0.0187 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे नीचे कितने अंक पे? 1 2 3 4 अंक पे। यहाँ पे कितने पे है? 1 अंक पे है। तो इसको भी 4 अंक बना लीजिए। 4 अंक बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। कितना जीरो? 3 जीरो। अब दशमलव के अंक सभी जगह बराबर, तो हम दशमलव से दशमलव को क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटा दिए, ठीक है। अब ये आगे जीरो लिखा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 187 एक कम 187, तो ऊपर कितना आ गया? 1000 आ गया। यानी हम किससे गुणा कर दें? 0.0187 में 1000 से जब गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा 18.7 आ जाएगा। करेक्ट, राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे जो लॉजिकली तरीका है कि इसको पीछे से ही सॉल्व किया जाता है। तो जो सबसे लास्ट में है रूट के अंदर संख्या, रूट के अंदर है यानी वर्गमूल निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए 11 का वर्गमूल होता है 121। तो अगर 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो 11 जब आ गया तो बाकी का आगे आप पूरा लिखना चाहे तो लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बार बार करेंगे तो लंबा जाएगा। 11 आ गया यानी 121 के स्थान पे क्या आ जाएगा? आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? 11 आ जाएगा।
121 के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। जब आप 11 लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। 11 और 17 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 81। 81 हम यहाँ पे लिख दिए। 81 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया आपका 9 आ गया। अंडर रूट के अंदर 91 और प्लस 9 जोड़ के कितना हो गया 100 हो गया। और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। समझ गए फौजी भाइयों। देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। 3 और क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके आंसर फटाफट दीजिएगा। आ जाओ साथियों, आपके अगले 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। लिखा गया है कि 2 संख्याओं का लासा 396 है और मासा 12 है। पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या। ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में, हर रोज़, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, अभी तक आगे भी पूछा जाएगा, कभी नहीं छूटा है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जब दिया हो ऐसा तो लासा गुणे मासा बराबर होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या होता है। क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा आपका 396 दिया गया है, मासा आपका 12 दिया गया है। तो पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या को आप x ले लीजिए। ठीक है, काट दीजिए। 12 तिहाई 36, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ गया 132। तो सेकंड नंबर आपका क्या आ गया, दूसरी संख्या क्या आ गई 132 आ गई। ठीक है साथी, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रोज़ पूछा जा रहा है, हमेशा पूछा जा रहा है, और इस बार भी जब बाकी पेपर हैं उसमें भी पूछे जाएंगे। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन है बोडामास के रूल पे है। बोडामास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर आप को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख गया, तो ब्रैकेट के अंदर अब अगर प्लस चिन्ह है या माइनस चिन्ह है तो उसको ही पहले सॉल्व करेंगे। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह होगा वही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहला क्या कहता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको दिख गया, ब्रैकेट के अंदर है 9 7, 9 प्लस 7, तो आप इसको पहले जोड़ेंगे। 9 7 16 हुआ, 16 ब्रैकेट ख़त्म, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। अब 16 में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 16 में 4 से भाग करेंगे। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16 और इंटू 5, 4 पंचे 20, टोटल कितना आ गया आपका 20 आ गया। ये है आपका आगे का नंबर। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 5% का 4%। ओहो, कितना होगा भैया। बिल्कुल मत घबराना, 2 ही क्वेश्चन बन रहा है तो प्रतिशत में चेंज करो या तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, और प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणे 100 कर देते हैं। प्रतिशत में बदलना तो गुणे 100, प्रतिशत में दिया गया हो भिन्न में चेंज करना है तो बटे 100। तो अब इसको आप देखो, 5% है, 5/100 का मतलब गुणा होता है 4 और 4/100। गुणा कर लीजिए, ऊपर का 5 चौके 20, नीचे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है बाबू, अब देखो 1 0 से ये 1 0 क्या हो गया आपका कट गया। अब चाहे तो आप इसको सरल करके 2/1000 लिख सकते हैं, या दशमलव में लिखना चाहें तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा 1 2 3 0 है तो 3 अंक पे पीछे से गिन के दशमलव लगेगा। भाग किया 2 ही था, अभी 3 अंक चाहिए था, तो इस संख्या के आगे 2 0 बढ़ा के फिर हम दशमलव लगा देंगे तो 0.002 आ जाएगा, या 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/500 आ जाएगा, या 0.002 आएगा। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो बच्चा, आप इसको अगर फार्मूले से भी लगाओगे तब भी आएगा। मैं आपको आज सीधे बता दे रहा हूँ। प्रतिशत कितना है, अगर आप इसको करो कि आज मान लीजिए जैसे जो होता है वर्तमान, उसको हम P से लिख दें या वर्तमान लिखते हैं। जैसे वर्तमान हो गई
और वृद्धि के बाद, ये बाद की हो गई, 2 साल के बाद की, ठीक है। वर्तमान होता है, जैसे आज मेरे पास या मेरे घर में आज 10 लोग हैं तो वर्तमान जनसंख्या है। कल 11 हो जाएंगे, एक दिन के बाद 11 लोग हो गए तो बढ़ गए ना। तो इसी तरह से भैया आपको करना क्या है, कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो मान लीजिए आप वर्तमान में उस गांव में कितने लोग थे, 100% लोग थे। कितने प्रतिशत, 100% लोग थे। वृद्धि हो गई तो 10% की कितने हो गए, 110 हो गए, ठीक है। फार्मूले का कुछ भी आवश्यकता नहीं, सीधे आप रेशियो बनाइएगा, आराम से लगेगा। क्या करना भैया, सबसे पहले आप मान लेना वर्तमान जनसंख्या 100% थी, 10 की वृद्धि हो गई तो 110 हो गए। अब ज़रा इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 10 से 11 बन गया, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, यानी 2 बार हुआ, 10 से 11 ऐसे। अब इसका गुणा कर दो, 10 धामा 100, 11 ग्राम में 121। अगर हम कहें कि वर्तमान में गांव में 100 लोग थे, 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 121 लोग हो जाएंगे। तो 100 की वैल्यू आपको पता दी कि वर्तमान में 10,000 थे, तो 100 रेशियो बराबर 10,000 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 121 का मान पूछेगा तो 121 गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12,100। इससे नहीं आता तो आप यहाँ से लगा लीजिएगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। A क्या होगी, बाद वाली जनसंख्या होगी, P वर्तमान जनसंख्या, R दर होगी और T समय होगा, कितने साल का पूछ रहा है। यहाँ से भी आप निकालोगे तब भी आपका क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का आपका, इसके अलावा कुछ नहीं कराना क्योंकि लाइट चली गई है, अब हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ये कौन सा मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। और लाभ कितने का कमा रहे हैं, 20% का। मैंने आपको एक ही चीज़ बताया है, अगर सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो अब आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ भी दिया गया है 20% का। लाभ जो होता है हमारा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो अगर लाभ हो रहा है तो यानी 100 से ज़्यादा का बेचा गया। मैंने एक ही बात बार बार बोला है, जब कभी भी परसेंटेज घटा बढ़ा रहा है तो शुरू का आप 100 मान लो। यानी क्रय मूल्य पूछा है तो मान लेते हैं कि सामान को हम 100 रुपये में खरीद के लाए थे 100% पर, अब 20 रुपये ज़्यादा पर बेच रहे हैं, यानी 120 में बेच रहे हैं ना, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अनुपात बन गया, काट दो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। 6, 5:6, 6 भाग का मान पता है कितना, 480 रुपये, क्योंकि यहाँ से विक्रय मूल्य आपका 6 बन रहा है और आपने सामान बेचा था कितने में, 480 में। तो 6 बराबर 480 के, तो 1 बराबर 6 × 8 = 48, 80 हो गया। 6 × 8 = 48, 80, 1 बराबर 80 के। जब 1 का मान निकल जाए तो चाहे जिसका पूछे, 5 का पूछा था यानी क्रय मूल्य यहाँ से कितना था, 5 था। 5 का पूछा है तो 80 × 5, 8 पंचे 40। सामान को हम कितने में खरीद के लाए थे, 400 रुपये में। अब नहीं तो आपको तो ये पता है, ये है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस से माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है साथी, ये था आपका क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डिम रहेगा। 2 क्वेश्चन हम और करा देते हैं, 10 पूरे हो जाते हैं आपके। चलिए दोस्त, 2 और क्वेश्चन हैं आज के आपके। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप बताइए। अब आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a²। क्षेत्रफल की वैल्यू पता है 16√3, कितना पता है, 16√3। तो क्षेत्रफल जहाँ उसके स्थान पे लिखेंगे 16√3
बराबर √3/4a², ये लिखा। उसके बाद अब ये देखो √3 से √3 क्या हुआ, कट गया, इसका गुणा इधर हो गया तो a² बराबर क्या आ गया आपका 64 आ गया। अब दोनों पक्षों का रूट कर देंगे तो ये से इससे कट जाएगा और a बराबर आपका क्या आ जाएगा 8। यानी इस त्रिभुज ABC की तीनों साइड 8-8 सेंटीमीटर की क्या होगी आ गई। पेरीमीटर परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 3a, तो 3 × 8 बराबर 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया परिमाप हो गया। ठीक है साथी, इसकी अगर आपसे हाइट पूछता, ऊंचाई पूछता समबाहु त्रिभुज की तो √3/2 × a होता है, √3/2 × a होता है। परिमाप क्या होता है 3a होता है। क्षेत्रफल आपको पता ही चल गया है कि √3/4a² होता है। आ जाइए, घनाभ 3D का बार बार पूछ रहा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH और +HL, ये होता है, आप इसको रट लीजिएगा। इससे ही आपका हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको मत भूलना। लंबाई दी गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 12 और ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो बस आपको टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2LB BH HL। ठीक है, गुणा कर लीजिए ब्रैकेट में 20 का 12 से, तो 12 दूना 24, 240 हो गया। फिर BH चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से, 12 9 108 हो गया। और फिर HL हाइट का लंबाई से 20 9 180 होता है। सबको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 8 4 12, हासिल 1 1 1 2 2 2 4 1 5 और गुणे 2 2 8 16 2 2 4 1 5 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये थी साथी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। दोस्तों इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण ये थी साथियों आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी क्लास। दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में हर हाल पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी सभी लोग वीडियो को अपना प्यार दीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो जो न समझ में आए हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए साथियों, सभी फौजी भाई को फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।